भसड़ बस जो होता है कि जैसे मीडिया के लोग आ गए और वो जो है पत्रकारों से मिले तो वो छपास हो गया कि उसका नाम दे दिया, हमारा नाम आ गया, अपनी बात कर दिया। और भसड़ बस मंच लगा है, गया कुर्ता पैजामा पहन के मंच पर बैठ गया और संचालक से 2 मिनट का समय ले लेगा, नेता के पहले भाषण कर देगा, हो गया उसका जो है वो भसड़ बस हो गया। यही राजनीति है देश में। तो आज की राजनीति बहुत मानवताविहीन है, जनतंत्र से कोई मतलब नहीं है, निजी स्वार्थ के पीछे लोग भाग रहे हैं, यही कारण है कि जब देश में धर्म की राजनीति होगी तो राजनीति करने वाला धर्म से ही रास्ते भी निकालेगा। धर्म को लेकर मतभेद, मतभिन्नता, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पथ हर युग में रहे हैं और इसी सनातन हिंदू धर्म में ही बौद्ध धर्म आया। समयकालीन अलग अलग संदर्भों के धर्म पैदा हुए। अब ये जो धर्म की प्रवृत्तियां हैं, आज अगर रामचरितमानस पर हमले हो रहे हैं तो जो भी नेता या जो भी व्यक्ति श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहा है उसका पक्ष चाहे जो हो, मेरा निवेदन है कि अगर वो 10 चौपाई लिख कर दिखा दें और यह उदाहरण प्रस्तुत करें कि तुलसीदास जी ने इस तरह लिखा था और इस तरह लिखा जाना चाहिए, तो मुझे लगता है जनता को भी लगेगा कि उन पर आरोप लगाने वाला साधारण व्यक्ति नहीं है, विवेकशील व्यक्ति। देश है, इसमें विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और जो हमारा संविधान है, जो सत्ताधीश है इस देश में, वास्तव में वो सभी को अपने अपने धर्मों में आदरपूर्वक रहने की अनुमति देता है और प्रत्येक देशवासी को अपने धर्म में रहते हुए अपने धर्म का आदर करना चाहिए और किसी दूसरे धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन चाहे वर्तमान सरकार हो या पूर्व की कोई सरकार हो, ये इसका जो धर्म के आधार पर वोट का जो डिवाइडेशन होता है और पोलराइजेशन होता है, उसका मेन कारण है अशिक्षा। कोई भी सरकार आती है तो वो कहती है कि हम गरीबी दूर करेंगे, रोजगार देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन इनको पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कहने के लिए तो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर देखा जाए तो दारू की सरकारी दुकान मिल जाती है, उस पर बोर्ड लगा रहता है कि शुद्ध देसी सरकारी शराब की दुकान, लेकिन पूरे देश में कहीं भी आपको सरकारी किताब की दुकान, सरकारी दूध की दुकान नहीं मिलेगा। स्वतंत्र राष्ट्र का स्वतंत्र नागरिक और स्वतंत्र चेता होने के नाते मेरी व्यक्तिगत रूप से ये राय है कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है और किसी के भी धर्म पर किसी को भी टिप्पणी और कुठाराघात करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देश सनातन परंपरा का रहा है। हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रपक्षते। यह पुराना देश है, हजारों नहीं लाखों वर्षों पुराना भारतवर्ष है और इसकी संस्कृति पुरानी है, इससे पुरानी संस्कृति कोई नहीं है। और जिस तरह से चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे कोई अन्य नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर जिस तरह से चाहे मानस हो, चाहे वेद हो, चाहे मुल्ला मौलवी हों, चाहे आपके साधु संत हों या अभी तुरंत आगे आपके बागेश्वर धाम के लोगों, सबको अपनी सीमाओं में रह करके अपनी संस्कृति और सभ्यता से काम करने का अधिकार और दायित्व है। किसी भी प्रकार का अतिरेक स्वीकार्य नहीं है। रामचरितमानस को जहां हम राष्ट्रीय ग्रंथ की मान करते हैं, वहीं रामचरितमानस के बारे में टिप्पणी करना अदूरदर्शिता, अन्यायपूर्ण और अराष्ट्रीय सोच है। ये आज की जो परिस्थिति है इस समाज में और इस देश प्रदेश की सरकारों में, वो पहले से बहुत विपरीत है। केवल वोट की राजनीति के लिए ये लोग इस तरीके की बात किया करते हैं। हमारा ये मानना है कि आज तो चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारी पर, आज चर्चा होनी चाहिए महंगाई पर, आज चर्चा होनी चाहिए भ्रष्टाचार पर, आज चर्चा होनी चाहिए जो कुपोषण पर, आज चर्चा होनी चाहिए जन सुविधाओं पर। आज जन सरोकारों की कोई बात ही नहीं होती है।
कोई उस पर चर्चा ही नहीं होती है, और चर्चा विभिन्न तरीके से दूसरे तरफ करा देते हैं लोग। इस नाते इस तरीके की दिक्कतें आ रही, वो धर्म का सहारा लेते हैं। धर्म का सहारा लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली गई है, और उनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई दूसरा रूप नहीं, दूसरी कोई बात नहीं उनको करनी है। और न तो किसी बेरोजगार के बारे में चर्चा करनी है, न महंगाई आज कहाँ आसमान छू रही, किस तरीके की परिस्थितियाँ हैं। और इन परिस्थितियों में आज इतनी बेहद खराब स्थिति है कि आम लोग इतने त्रस्त हैं, इतनी खराब स्थिति है। यही भारतीय जनता पार्टी जो आज किसी के बयान पर इस तरीके की चर्चा करती है, ये जब दक्षिणी भारत में जाते हैं, केरल में, तमिलनाडु में, विभिन्न प्रदेशों में, तो ये वहाँ पेरियार की चर्चा क्यों करते हैं? पहला नाम पेरियार का लेते हैं और यहाँ करके हिंदू हो जाते हैं, हिंदू की बात करते हैं। इस तरीके की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के। अब इस पर तो हमारा अपना स्पष्ट विचार है कि जो भारत का आध्यात्म कहता है और जिसका हम लोग जो है लगभग सदियों से पालन करते चले आए हैं, ये वसुधैव कुटुम्बकम का देश है। अयम निजा परोवेद गणना लौके साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। ये अपना है, वो पराया है, ये इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए इस देश के लिए। इस देश के लिए जो है अगर इस तरह की राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं देश हमको हमारे समझ से अब कुछ बचा नहीं है। इस देश के लिए तरक्की का ये माध्यम नहीं हो सकता। यहाँ आज शिक्षा की ज़रूरत है और जहाँ रोज़गार की ज़रूरत है, यहाँ बेरोज़गारी चरम सीमा पर सर चढ़ करके हिंदुस्तान में बोल रही है, महंगाई जो है चरम सीमा पे है। ऐसे परिप्रेक्ष्य को नज़रअंदाज करके अगर हम जो है धर्म को राजनीति में लाते हैं तो बड़ा ही गंदा विचार है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, रोज़मर्रा सामान बढ़ रहे हैं, खाद, डीजल, पेट्रोल के दाम जो उन पर आसमान छू रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। नौजवान जो है सड़क पर घूम रहे हैं, वो ध्यान को भटकाने के लिए जो है लोग जो है धर्म का सहारा ले रहे हैं, मंदिर और मस्जिद का सहारा ले रहे हैं, जात पात का सहारा लेकर के समाज को गुमराह कर रहे हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है बहुत पहले, जाकी रही भावना जेकी सो देखी पर मूर्त ऐसी। अपने भावना के अनुरूप अलग अलग ढंग से लोग दिखाई पड़ते हैं। भगवान शिव ने कहा, हमारे धर्माचार्यों ने कहा कि करह करावे भंजे सोई, उमा मरम जाने नहीं कोई। यह भगवान का ही मरम है, उसी के आधार पर आदि अंत जिस सनातन का नहीं है। कुछ कतिपय लोग अपने अपने विचारों का जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो स्वतः सोच रहे होंगे कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की राजनीति इस समय जो हो रही है वो पूरी तरह से लोगों को तोड़ने की बात हो रही है, चाहे धार्मिक स्तर पे हो, चाहे जो हम आपको बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ विकास की बात करती है, सामाजिक समता और समरसता की बात करती है। एक बड़े नेता चाहे जो हों वो कहीं ना कहीं अपने आप को चमकाने के लिए या लोगों में नफरत पैदा करके वोट की राजनीति करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। धर्म किसी का हो, सबके लिए धर्म प्यारा है। किसी के धर्म पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना ये निहायत निंदनीय है। किसी के धर्म पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सबके आस्था का केंद्र होता है धर्म, और आस्था से जो चीज़ जुड़ी होती है उसमें अगर आप उंगली उठाएंगे तो निश्चित तौर से कष्टकारी होगा। अब बोलते हैं सस्ती लोकप्रियता की वजह से बोलते हैं कि कुछ इसमें लोकप्रियता मिल जाएगी, कोई मतलब नहीं है इसका। केवल वोट की राजनीति और कुछ नहीं। अगर इसको वोट को हटा दीजिए तो सबके विचार अपने आप बदल जाएंगे। धर्म पे वोट मिलता नहीं, धर्म पर वोट नहीं मिलता, जात पर वोट नहीं मिलता। वो कहते रहते हैं अगर धर्म राज जात पर वोट मिलता, जिस रास्ते आए हैं उसी रास्ते जाएंगे। अब आप समझे, वोट के रास्ते आए हैं और वोट के रास्ते ही जाएंगे। ठीक है, पिछली सरकारों को माफ़ करिएगा, पिछली सरकारों को गाली देकर ये सत्ता में आए हैं। अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने पहले पिछली सरकारों को अपशब्द बक करके पिछली सरकारों के खिलाफ
अपने लोगों को भड़का करके कि वोट कब मिलेगा, पिछली सरकार की कमियों को आप उजागर करिए किसी भी भाषा में। ये प्रधानमंत्री जी का बयान है, मेरा नहीं है। किसी भी राजनेता को किसी भी जाति, धर्म या जाति पर बयान देना बिल्कुल गलत है, ये निंदनीय है, ये उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके समर्थन में हम बिल्कुल नहीं हैं, होना भी नहीं चाहिए। किसी भी नेता को किसी भी जाति पे, किसी भी धर्म पे आघात नहीं करना चाहिए। सही बात तो ये है कि रामचरितमानस की जैसे वो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उसको बैन कर देना चाहिए। सही मायने में समानता का अधिकार केवल उसी समय से मिला है जब से सीता जी को उन्होंने साथ लेके जो बैठा ले हैं सिंहासन पे, उस समय से समानता का अधिकार चला है। उससे पहले नहीं था। जब भी राज तिलक होते थे केवल राजा को ही तिलक किया जाता था, बराबर में जो बराबर का दर्जा कभी नहीं दिया जाता था समानता का। और वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। वो क्यों कह रहे हैं? वो जो कह रहे हैं दलितों की कह रहे हैं। अब उसकी भी मैं आपको बताता हूँ। वो एक चौपाई है, वो चौपाई के हिसाब से उनका जो अर्थ सही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं ढोल गमार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका सेंस ये नहीं है कि उनको पीटो, उनका सही माने में सेंस ये है कि ये जो हैं सब जो हैं ताड़ना के अधिकारी हैं। इनको जो है प्रताड़ना थोड़ी सी रखनी चाहिए, इन पर थोड़ा प्रतिबंध रखना चाहिए, इन पर जो है कंट्रोल रखना चाहिए। उनका मतलब ये है। देखिए, किसी भी धर्म पर, किसी भी ग्रंथ पर, किसी भी राजनीतिक नेता को कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर कहा है कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसमें उन्होंने दलितों को गाली दे दी है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाए हैं और निषाद राज को गले लगाया है, अपना मित्र बनाया है। तो रामचरितमानस लोगों को जोड़ने का काम कर दिया है और स्वामी प्रसाद मौर्य लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को बरगला रहे हैं और ये समाज में विद्वेष की भावना पैदा कर रहे हैं। इसलिए नेताओं की ऐसी टिप्पणी गलत है। राजनेताओं का किसी भी धर्म जाति पे विवाद देना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। मैं इसकी, जैसे कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो रामचरितमानस पे जो टिप्पणी की थी, अभद्र टिप्पणी, मैं उसका घोर विरोध करता हूँ। इस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए और उन्हें इस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी होनी चाहिए। इससे बड़ा तो हमारे देश का कोई दुर्भाग्य नहीं है सर। हमारे देश को जो आगे जिनके हाथ में देश की बागडोर है वही इस तरीके से जब ये बातें करेंगे तो बताइए देश का क्या हाल होगा। रामचरितमानस तो इतना पवित्र ग्रंथ है जिसको उस समय जब सर्वोपरि उस ग्रंथ को माना गया था, उस ग्रंथ को ये कौन से किस रूप में ये उसको मना कर रहे हैं या सबसे बैन करने की बात कर रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मौर्य साहब तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं, टीका भी लगाते हैं। राम तो हर मंदिर में विराजमान है। राम कहाँ से, राम के लिए ऐसी रामचरितमानस में ऐसा क्या चीज़ है जो जिसके लिए मना कर रहे हैं भाई? क्या नए तुलसीदास जी बनना चाह रहे हैं क्या? देखिए, राजनेता को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। भगवान श्री राम को पूरा विश्व मानता है। रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथों में सबसे ज़्यादा मान्यता है और उस पर टीका टिप्पणी करके इनको मिला क्या, ये चाहते क्या है, समझ में नहीं आता। रामचरितमानस जो है ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है, तो उसके बारे में जैसे कोई भी नेता ये कैसे कह सकता है कि इसमें कोई कमी है, और उसको नेता लोग दूर नहीं कर सकते हैं। वो तो हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है ये सदियों से चला आ रहा है, तो उसमें आज आके कमी नेताजी को दिखाई दे रही है। और बाकी नेता फिर क्या कर रहे हैं? अगर किसी विशेष नेता को ये चीज़ दिखाई दे रही है तो बाकी नेता अगर क्या कर रहे हैं उन्हें भी देखना चाहिए कि कमी क्या है, और वो समाज में फिर लानी चाहिए कि ये कमी इसमें आ रही है। देखिए, हमारे हिसाब से तो सर्वधर्म प्रिय होते हैं,
चाहे हिंदू सही, चाहे मुस्लिम सही, चाहे सिख सही, चाहे ईसाई सही, और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई किसी के धर्म के प्रति गलत शब्द या भाषा का प्रयोग कर रहा है तो उसका सामाजिक और वोट के साथ बहिष्कार करना चाहिए। और उसको, जैसे अरब देशों में है कि अगर कोई भी किसी धर्म के प्रति अपशब्द कहता है तो उसके खिलाफ बहुत ही कठोर कानून है। वही कानून हमारे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में ईद निंदा करने पर तुरंत मौत की सज़ा है, वैसी ही सज़ा हमारे हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी के धर्म के प्रति गलत शब्द नहीं कर सकते तो किसी को भी हक नहीं है कि हमारे धर्म के प्रति कोई, या रामचरितमानस है कि रामायण है कि भागवत गीता है या कि किसी के प्रति कोई अपशब्द कह सके। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब का धर्म एक समान है। धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले नेता वो नेता है ही नहीं, वो देशद्रोही हैं। उनके लिए तो ये पता ही नहीं हम किस पे उंगली उठा रहे हैं। भगवान राम हमारे सनातन धर्म के हमारे पिता तुल्य हैं, पिता हमारे, उनके लिए उंगली उठा रहे हैं। जो नेता इस पे उंगली उठा रहे हैं वो बताएं वो किस धर्म से आ रहे हैं। उनको यही नहीं मालूम किस पे उंगली उठा रहे हैं। सनातन धर्म आज भी है, आगे भी रहेगा। सनातन धर्म के खिलाफ जो भी उंगली उठाएगा उसके खिलाफ हम जाएंगे और उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। और जिस भी पार्टी का है उस पार्टी का भी मैं विरोध करूंगा। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों की आवाज़ बंद करनी पड़ेगी। सनातन धर्म में कभी किसी का विरोध नहीं किया है। अगर सनातन धर्म पर उंगली उठेगी तो हम उसके खिलाफ जाएंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं दुनिया में। और धर्मों पर उंगली क्यों नहीं उठा रहे हैं? उनसे डरते हैं। क्योंकि सनातन धर्म जो सीधा धर्म है, कभी किसी से पक्षपात नहीं करता, सभी का सम्मान करता है। सनातन धर्म के लिए जो कुछ भी कर सकेंगे वो करेंगे। सनातन धर्म हिंदू धर्म है और हिंदू हिंदुस्तान में ही सुरक्षित है, अंत कहीं सुरक्षित नहीं है। इसलिए सनातन धर्म के लिए सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए। सभी हिंदुओं को एक आवाज़ होकर इन विधर्मियों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कि जो भी धर्म को लेके, हिंदू धर्म को लेके, हिंदू धर्म के ग्रंथों के लिए अलग अलग बातें कर रहा है वो हिंदू है ही नहीं। उसको सबसे पहले अपना धर्म, अपने बारे में, अपने पिता के बारे में बताना चाहिए कि वो कौन से धर्म में है और उसके बाप कौन है। दूसरी चीज़, जब जब हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति जिसने भी विस्तार के लिए उसके लिए काम किया है उसका विधर्मियों ने पूरी दमदारी के साथ विरोध किया। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब जब सनातन हिंदू संस्कृति का विरोध हुआ है तब तब उनको मुंह की खानी पड़ी है। और सनातन हिंदू संस्कृति, वैदिक धर्म पे जो मंत्रों की शक्ति है, वो जो लोग हसड़बाजी करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये कहते हैं कि रामचरितमानस में ऊंच नीच की चौपाई है या नीचा दिखाने के लिए रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है, तो मैं उनसे ये कहूँगा किसी विद्वान से जाकर उन चौपाइयों का अर्थ निकालें, तब उन लोगों को सही मायने में पता चलेगा कि रामायण, रामचरितमानस क्या है और तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सबरी के झूठे बेर खाकर ऊंच नीच का भाव ख़त्म कर देते हैं, वहाँ ऊंच नीच की बात ही कहाँ रह जाती है। राम का चरित्र पाने के लिए राम बनना पड़ेगा, तब राम की अच्छाइयों को पता चलेगा। राजनीति में धर्म को आड़े नहीं लेना चाहिए और आस्था का प्रश्न है। जो धर्म जो है आस्था का प्रश्न है, धर्म के बगैर तो आदमी अधर्मी हो जाएगा और कुछ बचेगा ही नहीं अगर धर्म नहीं बचेगा तो। और जिसमें आस्था है उस आस्था पे चोट नहीं करनी चाहिए। राजनीति अन्य बिंदुओं पर होनी चाहिए, धर्म, जाति, मजहब पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई नेता करता है तो उसे जनता जनार्दन जवाब देगी और वो अपने आप फांसी पे आ जाएगा। वहीं अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं विवादों में हैं, बताया जाता है कि रामचरितमानस में कुछ गलतियां हैं, तो क्या लगता है इनकी बात? ये है तो इन्हें तो अगर रामचरितमानस पढ़वाई जाए तो ये सही से पढ़ भी नहीं सकते हैं। इन्हें तो संस्कृत का, धर्म का ज्ञान भी नहीं होगा। जो अपने आराध्य को भी उंगली उठाए तो ये तो नास्तिक व्यक्ति हो चुका है और ये नास्तिक है। ऐसे व्यक्ति को तो समाज में बहिष्कार होना चाहिए। आप ही गेहूं का बीज, धान का बीज प्रमाणिक क्यों तलाशते हैं? कहने कुल बोए डालते। तो जाति जब आपके पौधों में है, जिसका हम अन्न खाते हैं, धान कितने प्रकार का है, जाति है कि नहीं? चावल कितने प्रकार का है, जाति है कि नहीं? अगर ये सब जाति है
तो हमारे आपके अंदर जाति कैसे नहीं आएगी? बोलिए, डीएनए है कि नहीं है? डीएनए ही जाति है। आप डीएनए इनकार करो तो जाने कि आप जाति क्यों इनकार कर रहे हो? हमारे अंदर जो रक्त बह रहा है वही डीएनए है। ये कभी नहीं खत्म होगा। इसका संस्कारित होना जरूरी है, इसका दुरुपयोग करना जरूरी है। ये छोड़ दो। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जिन नेताओं ने ये टिप्पणी की है उनका तो कोई खुद का अस्तित्व नहीं है। वह दल बदलू नेताओं के नाम से जाने जाते हैं और उनका काम ही है दल बदल कर इस पार्टी में रहना, उस पार्टी में रहना, यही करते चले आए। अब इस समय उनके पास कोई काम रह नहीं गया, तो उनको जब कोई काम नहीं रह गया और जिस पार्टी के अंदर वो है, वो पार्टी हमेशा सनातन धर्म का विरोध करते चली आई है। और वो उसी सोच पे वह पार्टी जो है, पार्टी के नेता, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो बिहार के जो मंत्री साहब थे वो हो, या अन्य कोई हो, जो इस तरह के जो बात कह रहे हैं, उन्हें यह नहीं मालूम कि रामचरितमानस है क्या। अगर वाकई में उन्हें मालूम होता तो वो पहले श्री रामचरितमानस जाके पढ़े और उसको पढ़ने के बाद तब जाके वो उस तरह का उस पर टिप्पणी करें। ये सरासर गलत है। जो भी कुछ इन दिनों चल रहा है, एक ये विपक्ष का एक एजेंडा के रूप में जो है कार्य हो रहा है। कहीं हमारे धर्म के ऊपर, कहीं हमारे बाबा के ऊपर, कहीं हमारे कुछ, आज हमारे रामचरितमानस के ऊपर उंगली उठाया गया, कल हमारे पर भी उठाया जाएगा। भारत के खिलाफ उंगली उठाया जाता है। ये आखिर कौन लोग हैं? इनको पहचानना होगा। इनको जो है सबक सिखाने की अब ज़रूरत हो गई, क्योंकि हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। हम सुधर चुके हैं, अब सुधारने की ज़रूरत है। अब ये जो चल रहा है इतने दिनों, इस समय जो चल रहा है, रामचरितमानस जो है, कोई शिक्षा मंत्री है, कोई पूर्व मंत्री है, कोई कहाँ का मंत्री है, सब हिंदू। यहाँ पे जो है हम ही लोगों को, हिंदुओं के चाहे जो भी बोल, और किसी अन्य के ऊपर एक टिप्पणी कर दीजिए, देखिए कहीं रेल रोक दिया जाएगा, कहीं सरकारी संपत्ति फूंक दिया जाएगा, तो कहीं पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा। पूरे विश्व में एक छोटा सा कार्टून बना था, उसके लिए पूरे विश्व में हंगामा खड़ा कर दिया गया। हमारे देश में, हमारे जिसमें पूरे विश्व की पहचान जिस धर्म से है, उसको आज सब गाली दे रहे हैं। आज उसको जो है सब क्या से क्या कह रहे हैं। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, यहाँ कोई नियम ही कानून नहीं है।